सो लास्ट क्लास में हमने पैरामेट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर देख रहे हैं। किसी भी फंक्शन को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए जैसे हमने ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और अगर हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो अगर हम इसको dy बाई डी एक्स लिखते हैं तो इसी फंक्शन को हम डी एफ एक्स बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं और इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में एफ डैश एक्स भी लिखा जा सकता है। इसमें यहाँ पे हमने फंक्शन को एक बार डी बाई डी एक्स किया है, इसलिए इसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। वैसे ही अगर हमें इसी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यही चीज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा, है ना। तो जैसे फिर से ये चीज यही हम फंक्शन ले लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। तो इस फंक्शन को अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास डी एफ एक्स बाई डी एक्स बनेगा, है ना। और अगर इसी में एक बार और हम डी बाई डी एक्स दोनों तरफ फिर से यूज करें तो ये डी बाई डी एक्स पहले से था, इसमें डी बाई डी एक्स हमने यूज किया तो ये इस तरफ भी डी बाई डी एक्स होगा और डी बाई एफ एक्स बाई डी एक्स, है ना। और इसी क्योंकि यहाँ पे डी दो बार आ रहा है इसलिए हम इसको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी लिखते हैं, है ना। ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है। तो ये डबल डेरिवेटिव को हम इस तरीके से लिखेंगे और ये भी फंक्शन का है तो इसी को हम y के जगह पे एफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये डी एफ एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए एक डैश का सिंबल यूज किया था तो यहाँ पे हम इसी में डबल डैश यूज करेंगे। तो यही चीज क्या कहलाता है, डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में हम एक डैश यूज करते हैं, डबल डेरिवेटिव में दो डैश यूज करते हैं। मतलब क्या कि अगर कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है तो उस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद उसी फंक्शन को जो नया फंक्शन हमें मिला है उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो जैसे अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो अगर हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है दो बार और क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव, फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव। तो अगर हम इस फंक्शन का हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक बार अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हमें पता है x टू द पावर n फॉर्मेट का होता है। dx टू द पावर n dx की वैल्यू कितनी होती है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। अब लेकिन हमें सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए तो हमें एक्चुअली में ये वैल्यू निकालनी है, नहीं है। तो इस वैल्यू को निकालने का मतलब क्या होता है कि या तो हम इसी फंक्शन को डी वाई बाई डी एक्स को दो बार डिफरेंशिएट करें, यहाँ पे देख सकता हूँ, है ना। और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x स्क्वायर, यानी डी वाई बाई डी एक्स 3x स्क्वायर। 3 कांस्टेंट है, 3 को हम बाहर लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स स्क्वायर और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से सेम फॉर्मूला 6x, है ना। तो अगर हम y डबल डैश लिखेंगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 6x के इक्वल होगी, ठीक। तो यही डबल डेरिवेटिव का मतलब होता है। अगर हमें कोई फंक्शन एक बार डेरिवेटिव निकालना है तो हम उसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दो बार निकालना होगा तो उसे हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये डबल डेरिवेटिव हो गया। अगर कोई बोलता है कि इस फंक्शन को 3 बार डिफरेंशिएट करो तो वो ट्रिपल डेरिवेटिव हो जाएगा, है ना। तो
वैसे ही अगर इस फंक्शन का हमें nth डेरिवेटिव निकालना है, इसे बोलते हैं nth डेरिवेटिव, यानी किसी भी फंक्शन को हम n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे बार बार, है ना। तो अगर हम इस फंक्शन को n टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सेम इसी पैटर्न में d टू द पावर n y बाय dx टू द पावर n, है ना। सेकेंड डेरिवेटिव था तो यहाँ पे 2 वैल्यू थी, n डेरिवेटिव होगा तो n यूज करेंगे। जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था तो यहाँ पे हमने n की जगह पे 1 पुट किया था, है ना। तो इसी पैटर्न में इसका मतलब क्या हो गया कि इस फंक्शन को हमें n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, तो डैश के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हमने सिंगल डैश यूज किया था, सेकेंड डेरिवेटिव के लिए हमने डबल डैश यूज किया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम 3 बार डैश लगाएंगे, n डेरिवेटिव के लिए हम n टाइम्स डैश नहीं लगाते हैं, यहाँ पे हम पावर n के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, है ना, तो f n फॉर्मेट। तो ये लिखा हुआ इसका मतलब किसी भी फंक्शन को हमें n बार डिफरेंशिएट करना है ना। तो अगर n की वैल्यू मान लो अगर 3 होती है, n इक्वल टू 3 है, तो ये 3y dx क्यूब इक्वल टू, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, और नहीं तो इसमें हम 3 बार डैश यूज कर लेंगे, है ना। तो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है जिसमें हम एक फंक्शन को एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट करके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये चीजें ज्यादा नहीं आती हैं, है ना। तो कभी आपसे इतने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं पूछा जाएगा कि ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में वैल्यू क्या हो, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप इसको समझना चाहें तो किसी भी ऑर्डर का हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर हम किसी फंक्शन को, हमें कोई एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू a साइन x प्लस b कॉस x, है ना, और इसने हमसे पूछा है कि ये बताओ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो हम पहले क्या करेंगे, डी वाई बाय डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, और वो वैल्यू कितनी होगी, कॉस का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो a कॉस x और कॉस x का डेरिवेटिव माइनस b साइन x, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास y डैश की। अगर हम y डबल डैश कैलकुलेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस a साइन x और माइनस b कॉस x, है ना। और अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये a साइन x प्लस b कॉस x बन जाएगा, और ये वैल्यू एक्चुअली में y के इक्वल है, इसको हम माइनस y भी लिख सकते हैं, है ना। तो या तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करो या y के टर्म में लिखो, सारी बातें एक ही चीज को डिनोट कर रही है, ठीक है। तो ये कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, इसे हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे आने के बाद हम कुछ भी चीजें सेकंड ऑर्डर या किसी भी हायर ऑर्डर के टर्म्स में इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के दिए हुए, सिर्फ सिंगल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। जो भी इसके पहले रूल्स थे वो सारे रूल्स अभी भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। जैसे अगर हम किसी टर्म्स में समझे इसको, कि जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x, है ना, 2 बार लॉग दिया हुआ है, और इसने पूछा है कि फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, पहले हमने y डैश कैलकुलेट किया, y डैश की वैल्यू कितनी होगी, तो ये चेन रूल यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले log x के लिए 1 बाय लॉग x और log x के लिए फिर से 1 बाय x, है ना। और इसी का अगर हम डबल डेरिवेटिव यूज करेंगे
तो ये कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x log x। और उसके बाद यहाँ पे हम कोशेंट रूल यूज कर सकते हैं, है ना। तो यूज कोशेंट रूल, और उसके बाद हम यहाँ से आगे प्रोसीड करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होगा, पहले हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं और डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखते हैं। तो ये वाली वैल्यू फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, माइनस फर्स्ट को कांस्टेंट रखेंगे, सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। तो सेकंड टर्म में फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, तो log x और माइनस 1, है ना, ब्रैकेट में अगर यूज कर ले तो माइनस हो जाएगा, और x log x का होल स्क्वायर। तो ये y डबल डैश का वैल्यू। ऐसे ही हम किसी भी टाइप के फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसा भी फंक्शन हो, डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का काफी इजी होता है। तो कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कोई फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो यहाँ तक आने के बाद हम लोग एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.7 हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए नेक्स्ट होमवर्क है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीट होने के बाद जो 5.6 था, जो पैरामेट्रिक फॉर्म था, पैरामेट्रिक फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आप 5.7 कंप्लीट कीजिए। इसमें भी बस ढेर सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, उन सारे फंक्शंस का 2 बार डिफरेंशिएट करके वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कभी कभी ये चीजें प्रूफ करने के लिए आ जाता है डबल डेरिवेटिव के टर्म्स में, तो वो भी इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए आपके पास होमवर्क एक्सरसाइज 5.7 है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से पहले तक ये 5.7 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके अलावा जो भी डाउट्स हैं वो हम लोग आगे क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। ओके।